आप सभी को मेरा ओम सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग करने वाले। योग तो सभी लोग करते हैं। योग हम लोग डेली अपने लाइफ में बहुत डेली बेसिस में योग को करते हैं। जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, डेली नहाते हैं, डेली सब अपना काम करते हैं। तो योग को भी अगर जो लोग नहीं करते वो लोग भी डेली योग को करें और योग करें। अपने आप को बेनिफिट आपको खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा। तो योग अगर आप करते हैं और कुछ लोग करते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं पता, उनको इसके बारे में पता नहीं है कि क्या लाभ होते हैं इससे। तो अगर जिनको नहीं पता मैं उनके बताने वाला हूँ कि अगर आप वज्रासन में बैठ के, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, खाना खाते हैं पाचन क्रिया को सही नहीं हो पाता है, पेट खराब हो जाता है या फिर डाइजेस्ट सही नहीं, कब्ज गैस एसिडिटी बनता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। तो इस आसन को बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस आसन को कर सकते हैं। और ये आसन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो बिना वीडियो के स्किप के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस आसन के बारे में बात करने वाला हूँ। उस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और इस आसन को बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस आसन को आराम से कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द रहता है या जिनको घुटने में दर्द है, जो लोग ऐसे भी होते हैं जो सही से नहीं बैठ पाते, कुछ लोग आगे की ओर झुक के उनका पीठ निकला हुआ रहता है, तो ऐसे में स्ट्रेट बैठने का प्रयास करें और सीधा बैठने के प्रयास करें। अगर आप सीधा बैठिएगा तो अच्छा से आपका कमर में कभी भी कोई समस्या नहीं होंगी और कभी भी घुटने में दर्द नहीं होगा। और मैं इस आसन के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस आसन से करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। जिनको कब्ज गैस एसिडिटी बनता है उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। बिना वीडियो के स्किप के मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेते हैं। इस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं दंड आसन। इस स्थिति में बैठने के लिए हम लोग बोलते हैं दंड आसन। दोनों पैरों को सीधा खोल लेंगे। उसके बाद जो हमारा राइट वाला पैर है वो राइट वाले पैर को पीछे की ओर से, जो पैर का जो तलवा है हमारा, जो पैर का तलवा है वो आसमान की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। इस तरीके से नहीं, वो आसमान की ओर होना चाहिए। और जब हम लोग बैठेंगे तो इस तरीके से मोड़ करके बैठेंगे और अपने जो कुल्हड़ को, जो हमारा हिप है, इसके ऊपर हम लोग बैठेंगे। अपने राइट या दाहिने वाले पैर के एड़ी के ऊपर बैठेंगे और जो हमारा लेफ़्ट वाला बायां वाला पैर है उसको भी इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। और दोनों एड़ियों के बीच में दोनों हमारा अंगूठा जो है वो आपस में मिला हुआ होना चाहिए और दोनों एड़ियों के बीच में हमारा गैप होना चाहिए। इस स्थिति में बैठने के लिए हम लोग बोलते हैं वज्रासन में बैठना। ऐसे बैठिएगा, दोनों पैरों एड़ी जो है आसमान की ओर रहेगा और दोनों पैर का अंगूठा है वो आपस में सटा हुआ होना चाहिए और एड़ी के बीच में हमारा नितंब होना चाहिए। और आगे का जो पोर्शन रहेगा हमारा, वो दोनों पैर का घुटना आपस में सटा हुआ। इस तरीके से गैप नहीं करना। गैप भी करते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो गैप नहीं करना है, कभी भी गैप नहीं करिएगा और बस सीधा बैठिएगा। तो वज्रासन में ऐसे हम लोग बैठते हैं। वज्रासन में बैठने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया और ये करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनको कब्ज़ एसिडिटी और गैस बनता है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मान के चलिए आप खाना खाते हैं तो खाना सही ढंग से खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, गैस बन जाता है, कब्ज़, खाना पाचन क्रिया हमारा जो है वो मजबूत नहीं है, उसको डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाता है। तो अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद स्टार्टिंग में आप कम से कम 2 मिनट ज़रूर बैठें। 2 मिनट वज्रासन में बैठें और आप ये क्रिया, आप इस आसन को डेली अपने लाइफ में डेली डेली रूटीन में डेली ज़रूर करें, डेली करें। 2 मिनट, 2 दिन कम से कम 2 मिनट बैठने का प्रयास करें। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद तीसरा दिन जब आएगा थर्ड डेज, तो थर्ड डेज में आप 3 मिनट बैठने का प्रयास करें। जब थर्ड डेज आएगा तो 3 मिनट बैठने का प्रयास करें वज्रासन में। फिर उसको 2 दिन, तो 5 डेज़ के बाद 5 मिनट, 5 डेज़ जब आएगा तो 5 मिनट बैठने का प्रयास करें। और 5 डेज़ से 10 डेज़ के बीच में 5 मिनट तक बैठें। फिर 10 डेज़ के बाद आप 10 मिनट बैठने का प्रयास करें। इससे इस आसन को आप 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक इस आसन को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इस आसन को करना और इसमें किसी भी तरह का आपको समस्या नहीं होगी। आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ज़रूर इस आसन में बैठने का प्रयास करें। इससे हमारे कुल्हड़ को, चर्बी को भी कम करता है और हमारा जो घुटना में दर्द है उसको भी सही। अगर किसी के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाते हैं तो उसमें भार नहीं देना है, घुटने पर आपको भार नहीं देना, नॉर्मल बैठना है। आराम से धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा कि आराम से बैठने का। जिनको बहुत एक्सेस दर्द है घुटना में
वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। इसके ये सावधानियाँ, और जिनको कमर में दर्द है, कमर में जिनको हल्का हल्का टिस टिस करता है, वो लोग सीधे बैठें। कम से कम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स बैठने का अभ्यास ज़रूर करें। इससे आपको कमर की चर्बी को भी कम करेगा और कमर जो हमारा सक्रिय और मजबूत बनाएगा। ठीक है, यही आसन का हम लोग फ़ायदा है इसका, और इस आसन को अपने डेली लाइफ में ज़रूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।